बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते बबरकात वास्ते है। मुख्तसर हम्दो सना तो बाद दरूदो सलाम इमामुल हरमैन सय्यदुस सकलैन इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल मुरसलीना वल मुत्तकीन शफीउल मुज़निबीन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरती व इमामुना फिल जन्नह शीमा देवी रब दे हबीब तेरे और मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूल अलैहि व आलिहि वसल्लमा दी कब्रे मुबारक ते रोज़ाए अनवर ते अल्लाह मेरी तुहाडी जानबो करोड़ हा दरूदो सलाम पहुँचाए। आमीन। मेरा ख्याल कहता कि बच्चे जिहड़े ने ना इन्हां नूं तुसीं बाहर ही भेज दिओ ते बेहतर है, क्योंकि मकसद गल समझाउणा है। पुत्र चुप करके बैठना, ठीक है ना। तो यह जेडे मेरे बजुर्ग वीर भाई साथी वेखो ना नाल टेक लाती, मैं टेक नहीं लवाउणी, लेकिन बहुत इधर बैठे ने तो इधर कोई भी नहीं, या तो मैं फिर एवें रुक के कर लेना, क्योंकि तुहानूं समझाउणा ना माज़रत दे नाल। तो अगर तुसी मुनासिब समझो, मैं इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करना चाहता किसी बड़े भाई की, अगर तुसी मुनासिब समझो तो मेरे सामने आ जाओ, जेड़ा सामने आउंदा उत्ते किरना बहुतियां पैंदियां। तो मैं अज तुहानूं गल समझाउणी है। मैं अल्लाह के घर च बड़ी उम्मीद रखदा कि गल्लां मैं समझाउण दी कोशिश करांगा तो मेरे वीर समझणगे भी। तो मैं अपनी तकरीर नूं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल कामयाब उदों समझागा कि जदों इस मजमे दे विचों अगर एक बंदा भी मैं अदना जे तालिब इल्म दी कुरान और सुन्नत की बात सुन के ते समझ के अमली मैदान च आ गया, यकीन मनो मेरा आना पूरा। तो मोहतरम हजरात, मैं ना कुरान मुकद्दस की सूरत तौबा की आयत नंबर 103 पढ़ी है। ये मैं आयत नंबर इस वास्ते दसी है कि जिस बंदे नूं कुरान नाल मुहब्बत है, सुबह खोल के कुरान की इस आयत नूं तर्जमे नाल पढ़ेगा, ठीक है ना। मैं लम्मी चौड़ी तमहीद नहीं बननी, क्योंकि मैनूं पता कि साथी अके ने, तो जे लोगों को अका के तबलीग करनी है तो उस तबलीग का फायदा नहीं।
खतीब जिहड़ा अद्धा नफसियात दान भी हुंदा है। जो मैनू महसूस होया ना कि इस मजलिस विचों 3 बंदे भी उकता के यकीन मनो मैं कह देना सदकल्लाहुल अज़ीम इंशाअल्लाह। मैं गल समझाउणी है, जो समझ अंदर आ गई मेरी तुहाडी कामयाबी है। सूरत तौबा की आयत नंबर 103 है। मैनू शाहद ते बड़ा खुशी हुई, क्यों? मेरा ख्याल कहना मजदूर आदमी है, जी है ना। तो मैनू इन्हां कमलियां दे नाल, दरवेशां दे नाल ते कलंदरां दे नाल पैदाइशी मुहब्बत है। अल्लाह है ये दरवेश अल्लाह दा, अल्लाह नू सलामत रखे। मोहतरम हजरात, सूरत तौबा की आयत नंबर 100 सबक पढ़ाना 103। अल्लाह पाक ने क्या किया? खुद मिन अमवालिहिम सदका। ए कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी अपने साथी संगियां कोलों ना ज़कात दा माल वसूल करो, और फिर इस तो बाद इस नेकी दी बरकत दी वजह तो तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, तुसी इन्हां दी इस नेकी दी बरकत दी वजह तो इन्हां नू पाक कर देवोगे। और फिर इस तो बाद वसल्ली अलैहिम, जिस वक्त तुहानू ये ज़कात दा माल दे ना मेरे महबूब जी, उस तो बाद तुसी इन्हां वास्ते दुआए रहमत करनी है। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्ना सलाता का साकानुल्लाहुम, ऐ मेरे महबूब जी तुहाडा दुआ करना इन्हां वास्ते बायसे सकून है। मेरा ख्याल कहना मेरे साथी मजमून समझ गए होंगे मेरा कि मैं की कहना चाहना है। मैं कहना ये चाहना है कि कायनात के सरदार ने जिस बंदे वास्ते दुआ की, अल्लाह पाक ने उन्होंने 4 चांद लगाते। 3 मिसालां देनियां ते 3 अमल दसने। 3 मिसालां ते 3 अमल। मिसालां मैं देनियां सही बुखारी ते सही मुस्लिम चो। साड़ियाँ मिसालां भी इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत दी हैं। कोई अफसाना नगारी, कोई फिल्माई, कोई ड्रामाई अंदाज नहीं, कुरान और सुन्नत ते मबनी गुफ्तगू। मोहतरम हजरात, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे पतरेर ने, पतरेर जानते किनू कहंदे? चाचे का बेटा है, ते उम्र भी थोड़ी जी नहीं है। हजूर दे नाल ना इहदा कई तरह का रिश्ता है। ये आप दे चाचे का भी बेटा है, आप दी घर वाली हज़रत मैमूना दा भांजा भी है, सहाबिये रसूल भी ने। ये बयान करते हैं कि मैनू बड़ा शौक सी कि मैं जाके ना अपनी खाला जी दे घर रवां। तो मैं एक दिन फिर कह ही दिता कि खाला जान मेरा बड़ा दिल करदा कि मैं तुहाडे घर आन के रवां। ते अम्मा जी ममूना कहन गियां अब्दुल्ला साडे घर मेरे कमरे च ना तेरे रहन वास्ते मंजी या ना बिस्तरा है, हालात इस तरह के। कहने लगा खाला जी मैं पैंदा वाली सौ जावांगा, मैनू इजाज़त दे दिओ। अल मुख्तसर इजाज़त मिल गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हजूर दे घर रहे। मिसाल नंबर 1 जेह च बिठाउणी जे। हजूर दे घर रहे तो मौजू मेरा यह है कि सरकार ने जिहदे वास्ते दुआ की, अल्लाह पाक ने 4 चांद लगा दिते। हुण यह दुआ होण लगी जी। मिसाल नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला सरकार दे घर रहे, सुबह तहज्जुद दा टाइम होया ते तहज्जुद दे टाइम नबी सुते नहीं रहिंदे, ते जेड़े नबियां नूं मनन वाले होण वो भी सुते नहीं रहिंदे। जेड़े सौ जाण वो सही मुहिब नहीं जे हुंदे। फातिमा जना ने कहा सी ना कि भैया सौ जाए, मोहम्मद अली जना नूं उन्हें की कहा सी? उन्हें आख्या जे मैं सौ गया तो कौम दा की बनेगा? जे इमाम सौंगे तो खतीब सौंगे तो फिर मुक्तदियां दे यही हालात होणगे जिवें अज मेरे तुहाडे हालात ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुते सरकार सुबह बेदार होए तहज्जुद दी नमाज वास्ते आपने वेख्या कि पानी पिया है। आपने आख्या मैमूना पानी किसने रखिया है? कहणगे सरकार तुहाडे चाचे का बेटा है, मेरा ये भांजा भी लगता है, ये पानी अब्दुल्ला ने रखिया है। ते कायनात दे सरदार ने अब्दुल्ला वास्ते दुआए रहमत फरमाई। हजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा फ़क्किहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील। ऐ अल्लाह अब्दुल्ला नूं तू कुरान दा हाफिज़ ते कारी ते आलम ते मुफस्सर बना दे, नाले दीन दी समझ दे दे। तरीख शाहद है अब्दुल्ला बिन अब्बास 15 सालां दे सी, हाफिज़ कारी ते दूर दी गल अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस दी तफसीर भी समझाती।
सरकार ने वज़ू किया तहज्जुद वास्ते खड़े हो गए, अब्दुल्ला ने भी वज़ू किया तो आप सरकार के ना खब्बे पासे तो थोड़ा जिना पिछे होके खड़ा हो गया। हजूर ने नमाज के अंदर ही अब्दुल्ला नूं पकड़िया तो अपनी सज्जी सैड ते लै आंदा। नमाज तो फारग होए तो हज़रत अब्दुल्ला ने भला की अर्ज़ की, कहणगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के किसी बंदे की इन्नी हिम्मत है कि तुहाडी सज्जी सैड ते बराबर आन के खड़ा हो जाए। दुनिया के किसी बंदे की हिम्मत ही नहीं है। तो मोहतरम सरकार ने दुआ फरमाई, अल्लाह पाक ने रहमतां दा नज़ूल किया। एक होर छोटा जिन्ना बच्चा है सरकार दो आलम मदीना तैयबा अंदर आए तो मदीना तैयबा का कोई ऐसा घर नहीं सी तकरीबन कि जिस घर दे विचों किसी बीबी ने या किसी बाबे ने सरकार को कोई तोहफा ना दिता हो। सारे ने अपनी ताकत के मुताबिक तोहफे दिते। तो मदीने दे रहन वाली ना एक बड़ी मस्कीन जी औरत सी, बड़ी एक गरीबड़ी जी औरत सी, इसदा नाम सी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अनहा। ये भी सरकार को आईयां ते आन के अर्ज कर दिया ने, कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी तुसी मदीना तैयबा अंदर तशरीफ लै करके आए जे। मदीने दे रहन वालियां औरतां होन या के मर्द होए, हर मर्द ते हर औरत ने तकरीबन तुहानू तोहफे ते तोहफ़े दिते ने। मैं मदीने दी एक गरीब ते मस्कीन जी औरत हां, मैं तुहानू कोई माली तोहफा ते नहीं दे सकदी, लेकिन मैं उम्मे सुलैम दियां ख्वाहिशां ने कि पुत मेरा होए ते खिदमत तुहाडी करदा होए। अल्लाह के रसूल जी मेरी ख्वाहिश है कि पुत मेरा ते खिदमत तुहाडी करे। इस बेटे का नाम है अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु। अनस बयान करते हैं कि जिस वक्त मेरी अम्मा जी मैनू हजूर को लैके गई तो साढ़े घर के हालात इस तरह के सी कि अम्मा जी ने अपना पुराना जिहा एक दुपट्टा कढ़िया, उन्होंने दो टोटे करके एक मेरे तेड़ बन दिता तो एक मेरे कंधे ते रख दिता। ए हालात सन साडे, इतनी गुरबत सी साडे घरां दे अंदर। ते जिस वक्त मैं आप दी खिदमत वास्ते वक्फ हो गया, आपने कबूल फरमा लिया तो मेरी अम्मा ने वेख्या कि हालात साजगार ने ते नाल ही कहन लगियां सरकार पुत वास्ते दुआए रहमत भी कर दे। सरकार ने जिद वास्ते दुआए रहमत की, अल्लाह पाक ने चार चांद लगा दिते। अल्लाह पाक ने रहमतां ते बरकतां ते फजलां दे नज़ूल फरमा दिते। हज़रत अनस बयान करते हैं कि अम्मा जी ने दुआ की दरखास्त की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। एक दुआ ते जुमले तीन आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वालदहू व फी रिवायतिन व अतिल हयातहू। एक दुआ ते जुमले तीन हजूर ने फरमाया अल्लाह अनस नू माल भी बहुत दे ते औलाद भी बहुत दे। और तीसरा जुमला कि इनू जिंदगी भी लंबी अता कर दे। हज़रत अनस बयान करते ने मेरे बागां दे विचों बाद ऐसे बाग सी, लोकां दे बाग साल च एक बारी फल दिंदे सी, मेरे बाग साल च दो बारी फल दिंदे सी। और मेरे बागां दे विच बाज़ ऐसे फुल सन, लोकी आन के उन्हां नूं सुंघदे सी, वल्ला उन्हां फुल्लां दे विचों कस्तूरी दी खुशबू आउंदी सी। और हज़रत अनस बयान करते हैं और उन्हां दी बेटी सही बुखारी अंदर आउंदा है, नाम सी अमीना। वो आखदियां ने कि हज्जाज तो लैके बसरा तक मेरी जाती जिहड़ी औलाद है जिन्हां दियां कबरां मैं जानदी हां उन्हां दी तादाद 120 है। एक बेटी दे इन्नी औलाद सी, बाकियां दी किन्नी होएगी। अल्लाह पाक ने अपने महबूब की दुआ नू कबूल फरमाया और हज़रत अनस नू मालदार भी बनाया, ज़्यादा औलाद भी अता फरमाई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अनस नू उम्र भी 103 साल अता फरमाई। तो मोहतरम हजरात, ऐसे वास्ते अल्लाह पाक फरमाते ने वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकानुल लहुम। ऐ मेरे महबूब जी अपने परवानियां वास्ते दुआए रहमत फरमाया करो, क्योंकि जिन्ना वास्ते तुसी दुआवां कर दे जे तुहाडियां दुआवां दी वजह तो उन्हां दे दिलां ते दिमागां नूं सकून ते इत्मीनान पहुंचदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे महबूब जिन्नी देर तक जिंदा रहे अपने सहाबा ते सहाबियात वास्ते
आम ते खास मुसलमाना वास्ते दुआवां कर दे रे। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे महबूब ने जिदों भी दुआवां कीतियां ते मेरे ते तेरे वास्ते दुआवां कीतियां। इसे वास्ते ते मैं अपने महबूब दी इज्जत दे तराने पढ़ना चाहना है कि अल्लाह अकबर। अल्लाह के तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का। तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का। ऐ मौला तू खामे दिखा दे जलवा कमली वाले का। अंबर से बेहतर कतरे जो गिरते थे पिशानी से। अंबर से बेहतर कतरे जो गिरते थे पिशानी से। कितना आला खुशबू वाला पसीना कमली वाले का। तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का। ऐ मौला तू खामे दिखा दे जलवा कमली वाले का। आले नबी औलाद अली की शान बड़ी निराली है। आले नबी औलाद अली की शान बड़ी निराली है। आले नबी औलाद अली की शान बड़ी निराली है। अल्लाह अल्लाह कितना आला कुंबा कमली वाले का। तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का। आखिरी जुमला बड़ा तवज्जो तलब। कब्र में जब पूछेंगे फरिश्ते अपना तारुफ पेश करो। अपना तारुफ पेश करो। अपना तारुफ पेश करो। कब्र में जब पूछेंगे फरिश्ते अपना तारुफ पेश करो। कह दूंगा कि मैं तो हूँ बस उम्मती कमली वाले का। तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का। ऐ मौला तू खामे दिखा दे जलवा कमली वाले का। वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल्लहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे ने महबूब जी इन्हां वास्ते दुआए रहमत करया करो क्योंकि जिस वक्त तुसी दुआए रहमत कर दे जे इन्हां दे दिलां ते दिमागां नूं सकून पहुँच जांदा है। दिल ते दिमाग राहत अंदर चले जाते ने। मेरे भाई ते मोहतरम बुजुर्गों मैं अर्ज कर रहा सी कि कायनात दे सरदार ने जिस बंदे वास्ते भी दुआए रहमत की थी अल्लाह पाक ने रहमत दे नजूल फरमाए। अबू बकर वास्ते दुआ सरकार ने फरमाई। आप दी दुआ दी बदौलत हज़रत उमर मुसलमान होए। हज़रत उस्मान वास्ते मेरे महबूब ने दुआए रहमत फरमाई। हज़रत प्यारे अली दी शिफावा वास्ते सरकार ने दुआए रहमत फरमाई। अबू हुरैरा दी माँ वास्ते कायनात दे सरदार ने दुआए रहमत फरमाई।
अबू महजूरा दे मुसलमान होने वास्ते कायनात दे सरदार ने दुआए रहमत फरमाई। जिस बंदे वास्ते भी मेरे महबूब ने दुआए रहमत फरमाई, अल्लाह पाक ने आखरत ते बेहतर करनी है, दुनिया दे उत्ते भी रहमत दा नजूल फरमाया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जिन्नी देर तक जिंदा रहे दुआवां करते रहे, कल क़यामत वाला दिन होएगा। हदीसे पाक सुनना ते मेरे ते तेरे दिल नू ठंडक ते सकून पहुँच जाना चाहिए है। कायनात दे सरदार मेरे ते तेरे दिल दी बहार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने क़यामत वाला दिन होएगा, लोग अफरा तफरी दे आलम अंदर होंगे, लोग परेशानी दे आलम अंदर होंगे। इस परेशानी दे आलम अंदर लोग जमा हो के बाप आदम को लो जाएंगे। लम्बी तवील हदीस है, मुख्तसर करके सुनावा, खुलासा बयान करा ताकि वक़्त ना ज़्यादा लग जाए। अल्लाहु अकबर। सारे जमा हो के बाप आदम को लो जाएंगे। अब्बा हजूर इनकार फरमा देंगे, जनाबे इब्राहीम को लो जाएंगे, इनकार फरमा देंगे। नबी नूह नजीहुल्लाह को लो जाएंगे, जनाबे नूह भी इनकार फरमा देंगे। जनाबे मूसा को लो जाएंगे तो वो भी इनकार फरमा देंगे। सारे लोग जमा हो के जनाबे ईसा बिन मरियम को लो जाएंगे। ऐ प्यारे ईसा जी, अल्लाह पाक ने बगैर बाप तो तुहानू पैदा फरमाया, किते कुरान च रूहुल्लाह ते किते कालिमतुल्लाह दे अलकाबात अता फरमाए। अज अल्लाह पाक बड़े गुस्से दे अंदर ने सिफारिश करो, जनाबे ईसा भी इनकार फरमा देंगे ते नाल कहणगे लोगों मैं तुहानू एक घर दा पता दस देना है, मैं तुहानू एक शख्सियत पाक दा पता दस देना है। तुसी सारे मिल के कायनात दे सरदार मुहम्मद कोलो चले जाओ। नाराए तकबीर, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते सहाबा, रहबरो रहनमा हजरत मौलाना इमरान यूसुफ ज़ई साहब। मेरे महबूब फरमाते ने मैं लोगां नू लैके अल्लाह पाक दे अर्श दे साए दे नीचे चले जावांगा, लम्मा ते तवील सजदा करांगा। अल्लाह पाक मैनू कुछ कलेमात सिखलाउणगे, कुछ दुआया कलेमात अल्लाह पाक मैनू सिखलाउणगे। मैं उन्हां लफ्ज़ां दे नाल अपने रब दियां हमदां ते सनावां बयान करांगा। जिस वक्त मैं लम्मा ते तवील सजदा करांगा, कत्ती चक दे रहन वाले हो, इस हदीस पाक ते वाक़े तो साबित हुंदा जे अल्लाह पाक अगर गुस्से अंदर आ जान ते लम्मा सजदा करिए ते राज़ी हो जाते ने। अगर कोई बीमारी लग गई है ते रुकू लंबा करो, सजदा ते क़याम लंबा करो। अगर किसी मुसीबत अंदर मुबतला हो गए जे जाओ, मैं इंशाअल्लाह दावे दे नाल ये बात करदा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होवे वुज़ू कर लवो ते दो नफलों की नीयत करके दो नफल पढ़ लवो। अपने रब कोलों मंगना मेरा ते तेरा काम है, साड़ियाँ खाली जोड़ियाँ भर देना अरशां ते फरशां दे मालिक दा काम है। कायनात दे सरदार फरमाते ने मैं लम्मा ते तवील सजदा करांगा, अपने अल्लाह सोने दी हमदो सना बयान करांगा ते अल्लाह पाक मेरा लम्मा ते तवील सजदा वे के खुश हो जाएंगे। और अल्लाह पाक अगो फिर की कहणगे, सजदे विचों सर चुकला सोना, सजदे विचों सर चुकला मिठड़ा, सजदे विचों सर चुकला प्यारा, असां को तेनू ना करनी है, असां कोई तेनू ना करनी है। रब ने करम दी छां करनी है, रब ने करम दी छां करनी है। जिस दम यार ने हाँ करनी है, रब ने करम दी छां करनी है। अल्लाह पाक अपने महबूब को पुछणगे मंगो मंगो की मंगना चाहुंदे जे, अज मैं रब तुहाडे ते बड़ा खुश वां। देख जिंदा रहे ते मेरे तेरे वास्ते दुआवां। क़यामत वाला दिन है, लोग अफरा तफरी दे आलम दे अंदर ने, उत्थे भी सिफारिशां मेरियां ते तेरियां। अल्लाह पाक पुछणगे मंगो सोहणिओ की मेरे कोलों मंगदे जे। कायनात दे सरदार कहणगे बख्श दिओ हुन
उम्मत साडी, बख्श दियो हुण उम्मत मेरी। अगली गल मैं तां करनी है, अगली गल मैं तां करनी है, रब ने करम दी छां करनी है, रब ने करम दी छां करनी है, जिस दम यार ने हाँ करनी है। हज़रत मुहम्मद करीम सिफारिश करनगे, अल्लाह पाक को की हुक्म जारी करनगे, जिसने गुलामी कीती तेरी, जिसने इताअत कीती तेरी, जन्नत मैं ओदे ना करनी है, जन्नत मैं ओदे ना करनी है, रब ने करम दी छां करनी है, रब ने करम दी छां करनी है, जिस दम यार ने हाँ करनी है। वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकानुल लहुम। कायनात दे सरदार दे रब मेरे ते तेरे परवरदिगार, आसमाना ते ज़मीना दे खालक ते मालक अपने महबूब दी पे जिम्मेदारी लगाउंदे ने। इन्हां संगियां साथियां वास्ते दुआए रहमत करया करो। तुसी दुआ कर दे जे, मैं अल्लाह तुहाड़ियां दुआवां नूं कबूल करके इन्हां ते अपनियां रहमतां दे नज़ूल फरमा देना। किन्नियां मिसालां हो गईयां जी? दो, एक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ते दूसरी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तीसरी मिसाल ये भी सही बुखारी चो। अल्लाह अकबर। उहद दी जंग नट तो पढ़ के वेखियो, बात लंबी ना किते हो जाए। मैदान ने उहद दे अंदर ना अब्दुल्ला बिन अमर गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हां दा एक ही पुत सी, ओदा नाम की सी? जाबर। जाबर बिन अब्दुल्ला दे नाम तो मशहूर ने। जिस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर जंगे उहद अंदर जाणगे ना, उहद दे मैदान अंदर, ते अपने पुत नूं बुला के कहणगे, पुत्र इधर आ। हाँ जी अब्बा जी। कहणगे जी, पुत्र मेरियां 9 धीआं तेरियां 9 भैणां है। बाप दियां धीआं तो उन्हां दियां भैणां लगियां ना। अज किसी नूं कौन फलाने जगह ते जाना है, ओ जी साडे ते जिम्मेदारियां ही बड़ियां है। यार तू मस्जिद नहीं देखता? वो कारी साहब निके निके बच्चे ने, इन्हां दी रोजी रोटी कमाना, उन्होंने खवाना, ये भी इबादत है। बिल्कुल इबादत है, कौन नहीं कहता इबादत नहीं। लेकिन जिस बंदे ने नमाज नहीं पढ़ी उहदा दीन दे अंदर कोई हिस्सा ही नहीं। याद रखना, जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी वो सही माने दे अंदर अपने आप को पक्का ते सच्चा मुसलमान कहलवाउण दा हकदार नहीं जे। मैदान च गए, पुत नूं वसीयत कर गए, पुत मेरी इन्हां शहजादियां दा ख्याल रखी, किते इन्हां नूं गमी खुशी दे मौका ते ना होवे कि अज साडा अब्बू हुंदा ते साडे फलाने फलाने लाड पूरे करदा हुंदा ना। धीआं नूं मान, अगर धीआं है तो समझ दे, अगर नहीं है तो अल्लाह दे देवे। अल्लाहु अकबर। साडा अब्बा हुंदा ते साडियां लाडलियां पूरियां करदा, पुत किते इन्हां नूं लोड़ दी थोड़ ना आउण दई। गए, अल्लाह नूं प्यारे हो गए, शहीद हो गए। हज़रत जाबर आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ध्यान के अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, तुहानूं पता कि अब्बा जी अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने, शहीद हो गए ने। ये मिसाल नंबर 3 तो सही बुखारी जे। ते अब्बा जी दे उत्ते ते कर्जा ही बड़ा सी। ते अल्लाह दे रसूल जी, मैं कर्जा लाना चाहुंदा है, ते तुसी इंज करियो, मैं खजूरां दे ढेर लाए आ, ते तुसी बरकत वास्ते मेरे नाल आ जाओ। हाँ भला उत्थे आन के मेरे लागे खड़े हो जाओ तो बह जाओ। चलो जेड़े कर्ज लैण वास्ते आउणगे शायद उन्होंने कोई शर्म आ जाए। ऐ कई बंदे लै जाते ना, मौली साहब आए जरा साडे नाल जाना चाहिए। वो बई साडी जी थोड़ी जी सिफारिश के नाल किसी को कोई सहूलत मिल जाए तो सानू की घाटा है। हजूर जी मेरे नाल आयो जरा, शायद ताड़ा करके कोई कर्ज खा जड़े ने कोई कमी पेशी कर देन। हजूर गए तो जिन्हों ने कर्ज लैना सी ना वो सन यहूदी, मुसलमान नहीं सी। जिन्हों ने हज़रत अब्दुल्ला को कर्ज लैना सी वो सी यहूदी। सही बुखारी जे। अल्लाह अकबर कबीरा। जो हजूर नूं वेख्या तो वह गुस्से दे नाल होर लाल पीले हो गए, क्योंकि हजूर के सब तो पक्के दुश्मन तो यहूद सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत जोश अंदर आई। सही बुखारी सरकार ने ना वो खजूरां दे ढेरां दे आले दुआले चक्कर लाया।
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। सरकार जिहदे वास्ते दुआ करते हैं अल्लाह पाक उन्हां दियां डुबियां भी तार देंदा है, सुक्कियां टहनियां नूं भी फड़ ला देंदा है। बेशुमार मेरे कोल मसाला ते वाक़ियात ने, गल्लां बहुतियां नहीं करना चाहुंदा, गल थोड़ी होवे अमल हो जाए तो कामयाबी है। बयान करने वाले वास्ते भी ते सुनने वालियां वास्ते भी अल्लाह पाक सब तुहानूं सलामत रखे। शाहा इस पिंड दे जिन्ने भी बूढ़े बच्चे मर्दो खवातीन जिन्ने भी तेरे दरवेश ने, इन्हां सारियां नूं अपने घर बैतुल्ला दी ज़ियारत ते अपने नबी पाक दी मस्जिद नबी अंदर नमाज पढ़न दी तौफीक अनायत फरमा। जिन्होंने ज़ियारत की है फिर करवा, बिलखसूस जेड़े नहीं कर सके अल्लाह मैं मुसाफर हाँ, मेरे नाल मुसाफर आए ने, तेरे महबूब का फरमान आ मुसाफर दी दुआ तू कबूल करदा है। शाहा मेरी एक दिल की तमन्ना है, 2-3 हसरत रह गई जिन्होंने विचों एक हसरत यह है कि मैनू हज करा तो मेरे अपने पैसों नाल करवा। आमीन कह दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजूर ने चक्कर लगाया ना, आपका चक्कर लगाना भी रहमत है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया गुस्से नाल लाल पीले हो गए, इन्होंने कहा लैन बना के आ जाओ ते जाबर टोकरा लै ला ते खजूरा भर भर के इन्होंने देई जाओ। खजूरा ही होंदियां सी। हज़रत जाबर कहते हैं कि मैनू सब तो ज़्यादा गम इस चीज़ का सी कि अब्बा जी कर्जा बड़ा छड़ के गए ने, ये खजूरा सारियां मुक जानियां, मेरे वास्ते बचनी कोई नहीं, तो कर्जा भी शायद बाकी रहे। सरकार ने चक्कर लगाया और आप ढेर के ऊपर बैठ गए। हज़रत जाबर कहते हैं मैं टोकरा लैके ते उन्होंने जिन्होंने कर्ज लैना सी देना शुरू कर दिता, सारे का कर्ज ला दिता, बाकी ढेर ते अपनी जगह ते जिस ढेर के उत्ते सरकार सी उहदे विचों एक खजूर की भी कमी नहीं आई। मसाला किनियां हो गईयां? 3 कि सरकार ने जिहदे वास्ते दुआ की अल्लाह पाक ने रंग ला दिते। सवाल पैदा होंदा है वो तो सहाबा सी, उन्हां वास्ते कीतियां दुआवां ते लग गए रंग, ते अज दे दरवेश किधर जाणगे? इन्हां वास्ते भी कोई दुआवां छड़ के गए ने सरकार के नहीं? छोड़ के गए ने। आपने किसी भी मैदान के अंदर अपने फौजियों को बेयारो मददगार नहीं छड़िया। हदीस पाक सुना चुके हैं कि क़यामत वाले दिन अफरा तफरी के आलम च अंबिया भी होंगे, उत्ते सिफारिश मिलेगी तो कायनात के सरदार मुहम्मद की मिलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक सुनना, कायनात के सरदार फरमाते ने हर नबी नू अल्लाह पाक ने कहा एक दुआ करो मैं तुहाडी दुआ नू रद्द नहीं करांगा। हर नबी नू अल्लाह पाक ने एक मकबूल दुआ दा कहा कि दुआ करो मैं लाजमी कबूल करांगा। महबूब फरमाते ने सारे नबियां ने दुआ जल्दी जल्दी कर लई ते असी उस दुआ नू महफूज करके रखिया। कायनात दे सरदार दी महफूज क्यों कीता जे? हजूर फरमाते ने कल क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह पाक कोलों दुआ करांगा ते अपने गुनाहगार उम्मतियां वास्ते करांगा। मैं अल्लाह दे हाँ सिफारिश करांगा, शफाअत कुबरा होएगी। अल्लाह पाक मेरी उस दुआ नू कबूल फरमा के मैनू आखणगे कि जिस बंदे दे कम ज कम दिल दे अंदर जरा बराबर भी ईमान आ, जहन्नम चो कढ़ लवो ते जन्नत अंदर लै जाओ। सरकार ने मेरे तेरे वास्ते भी दुआवां फरमाइयां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सानू बड़ियां ऐसियां दुआवां ते आमाल दसे, अगर असी ओ आमाल करिए ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां दुआवां दे मुस्तहिक बन सकदे हां। याद रखना मेरे महबूब दियां तरीफां मैं कल्ला नहीं दे करदा या तुसी कल्ले नहीं दे करदे। दुनिया दे जितने भी मुनसफ मजाज बंदे ने, यहूदी क्यों ना हो, ईसाई क्यों ना होन, हिंदू या सिख क्यों ना होन, जितने भी लोग मुनसब मजाज लोग ने सारे दे सारे कायनात दे सरदार दियां पे सिफतां करदे ने। इसे वास्ते ते मैं कह देना चाहुंदा मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना ए, सब सोहनिया तो सोहना हसनैन दा नाना ए। मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा
ज़माना है, सब सोहनिया तो सोहना हसनैन दा नाना है। ओ रब कसमां उठाइया ने विच कुरान दे आया है। ओ रब कसमां उठाइया ने विच कुरान दे आया है। चेहरा मेरे आका दा जैवें हुसन खजाना है। मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना है। सब सोहनिया तो सोहना हसनैन दा नाना है। ओदे रुतबे ना कोई तोले केड़ा ओदी रीस करे। ओदे रुतबे ना कोई तोले केड़ा ओदी रीस करे। मेरे कमली वाले दा लोगो सारा जग ही दीवाना है। मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना है। सब सोहनिया तो सोहना हसनैन दा नाना है। क्यों आँख में चनवर गा सारी दुनिया जान दिए। क्यों आँख में चनवर गा सारी दुनिया आँख दिए। मेरे कमली वाले दा मेरे कमली वाले दा लोगो चन्नवी दीवाना है। मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना है। वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। महबूब जी दुआए रहमत करया करो। जेदे वास्ते तुसी दुआ कर देंदे जे ओदे दिल ते दिमाग नूं सुकून पहुँच जांदा है। लो जी तीन अमल सुन लो हुण कि जेड़े असी कर लईए ते हजूर दियां दुआवां दे असी भी मुस्तहिक ठहर सकते हैं। पहला अमल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया रहिमल्लाहु इमरान सल्ला क़ब्ल अल असरी अरबअन। हजूर फरमाते ने अल्लाह उस कमले वास्ते मेरी दुआए रहमत है। उस मेरे संगी वास्ते मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुआए रहमत है, दुआए बरकत है। किस बंदे वास्ते? सल्ला क़ब्ल अल असरी अरबअन कि जेड़ा बंदा असर दी नमाज तो पहलों 4 रकतां पढ़दा है। मेरे भाइयों मैं उम्मीद करदा कि सरकार दा फरमान सुनाया है। हुण ते असर दी नमाज लंघ गई है। साथी इंशाअल्लाह 5 वक्त दी नमाज भी पढ़नगे ते असर दी नमाज तो पहलों 4 रकतां भी पढ़नगे इंशाअल्लाह। जरूरत है ना इस चीज़ की कि सरकार दी दुआ सानू भी लग जाए। ते रही गल है रुपइयां दी, क्योंकि इस वक्त सब तो ज़्यादा जरूरत किस चीज़ की है? रुपइयां दी। लो जी मेरी गारंटी जे इंशाअल्लाह। तुसी कहोगे हज़रत साहब क्यों? इस वास्ते कि मेरे पिछे गारंटेड बड़ा डाढ़ा है। वो जिहदा गारंटेड डाढ़ा होवे उन्होंने होर की चाहिए? साडा भला गारंटेड कौन है? कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर दी दुआए रहमत है। इस तो बढ़ के किहदी गारंटी हो सकती है यारो ते सज्जनों ते मित्रों? हजूर फरमाते ने कि ऐ शाहा उस बंदे ते अपनी खसूसी रहमत दा नज़ूल करके जेड़ा बंदा असर दे 4 फर्जा तो पहलों 4 रकतां पढ़दा है। इस अमल नूं अपनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़दा, कदी रह भी जानी है, नफल है। वो जे कोई रह भी जावन ना तो इंज नहीं कहना कि हुण तो 3 दिन रह गई बस ठीक है। जे 3 दिन रह गई तो चौथे दिन फिर पढ़नियाँ शुरू कर दे। वो नमाज बड़ी वड्डी चीज़ जे, ये बड़ी वड्डी नेकी जे। यकीन मान जाओ नमाज की बरकत की वजह तो अल्लाह पाक छोटे छोटे गुनाह तो वैसे माफ़ कर देंगे।
4 रकता नमाज असर तो पहलो जेड़ा बंदा पढ़ता है हजूर दी उस बंदे वास्ते दुआ है। और दूसरी हदीसे पाक इस अमल के बारे सुन लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा असर दी नमाज तो पहलो 4 रकता पढ़ता है ना, अल्लाह पाक उस बंदे दे उपर जहन्नम दी अग नूं हराम करा दे देंदे। जहन्नम दी अग नूं अगर अपने आप उत्ते हराम करार दिवाना है मेरे भाईओ, असर दे फर्ज़ां तो पहलो 4 रकता पढ़ियां शुरू कर दे। एक अमल। दूसरा अमल, कायनात दे सरदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुहानू पता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज बड़ा पाक साफ स्टेज है। ये तो कोई किस्से कहानियां नहीं चलदियां, कोई अफसाना नगारियां नहीं होंदियां, कोई फिल्माई ते ड्रामाई अंदाज नहीं हुंदा। साडे स्टेज तो जिदों भी गल हुंदी है या रब दे कुरान दी हुंदी है या मक्के ते मदीने वाले दे फरमान दी हुंदी। लेकिन एक गल मैं कहांगा कि बाद ऐसियां हदीसां ते रवातां ते वाक़या जिहड़े ना साडे उलमाए कराम बड़ी दिलचस्पी दे नाल लच्छेदार बना के बयान करदे ने, इन्हां विचों बड़े वाक़ियां दी हकीकत नहीं दे है। लोकां नूं आमाल वाल लैके आइए। कौन है जिहड़ा हजूर दी शान नहीं बयान करता? गैर मुस्लिम पे बयान करते हैं। मैं तुसी ते अल्हम्दुलिल्लाह बयान करते ही करते हैं ना, गैर मुस्लिम भी पे बयान करते हैं। और माइकल हार्ट दी 100 पढ़ के वेखो, जिहदा उर्दू तर्जमा 100 अहम शख्सियात है। 100 अहम शख्सियात नूं उन्हें एक किताबचे दे अंदर दर्ज किया है। सब तो पहलों जिंदा उन्हें नाम लिखिया उसका नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे तेरे नसीबे ते मुकद्दर अंदर आया है कि असी जिदों भी गल करते हैं रब दे कुरान दी करते हैं या मक्के ते मदीने वाले दे फरमान दी बात करते हैं। दुनिया दे उत्ते ऐसे भी लोग होए हजूर इस बात दी तलकीन करके गए कि लोगो मेरे तो बाद गुरूहां अंदर तकसीम ना हो जाओ, किते जमात अंदर ना तकसीम हो जाओ। कायनात दे सरदार दुनिया तो गए ते मुसलमान 2 ग्रोहां अंदर तकसीम होए, एक शिया ते एक सुन्नी। शिया दे विचों कई ग्रोह निकले, सुन्नियां दे विचों कई ग्रोह निकले। सुन्नियां दे विचों एक ग्रोह उठिया, उन्होंने आख्या सी हनफियां और साढ़े नज़दीक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दी बात हरफे आखिर बात है। एक दूसरा ग्रोह उठिया, उन्होंने आख्या सी शाफियां और साढ़े नज़दीक इमाम शाफी दी बात हरफे आखिर बात है। एक तीसरा ग्रोह खड़ा होया, उन्होंने आख्या सी हम्बलियां और साढ़े नज़दीक इमाम अहमद बिन हम्बल दी बात हरफे आखिर बात है। एक चौथा ग्रोह उठिया, उन्होंने आख्या सी मालकियां, साढ़े नज़दीक इमाम मालिक दी बात हरफे आखिर बात है। कोई सोहरवर्दी बनया, कोई कादरी बनया, कोई नक्शबंदी बनया। मुसलमान ग्रोह दर ग्रोह अंदर तकसीम होंदे गए। लेकिन याद रखना अल्लाह पाक ने इस बात की तरफ इशारा नहीं जे फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात तो मना फरमाया कि ग्रोहां अंदर तकसीम नहीं जे होना, जमातां अंदर तकसीम नहीं जे होना, बल्कि तुसी सारे मुत्तहिद बन के रहना है। और इसे वास्ते ते मैं ते तू कहने फिरने आ, मेरा ते तेरी जमात दा ऐलान ते मंशूर है कि साडे कोल कुरान हदीस जो है असी होर किताबा पढ़िए क्यों। कला कुरान पढ़ो, रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना इनू पढ़ लो तो समझ लो तो अमल कर लो, अल्लाह पाक दुनिया दियां दौलतां साडे कदमां 'च ढेरी कर देगा। पढ़ो तो सही यारो, इनू समझो तो सही। साडे कोल कुरान हदीस जो है असी होर किताबा पढ़िए क्यों। साडा मुर्शद कमली वालाए किसे होर नू मुर्शद फड़िए क्यों। आका ने चीज़ां दो दितियां कुरान ते सुन्नत
सुन्नत प्यारी है। आका ने चीज़ां दो दितियां, कुरान ते सुन्नत प्यारी है। इना ते अमल कमाल है ना, फरमान हबीब गफारी है। ए रस्ता जन्नत जांदा है, ਐਵੇਂ ਖੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀਏ ਕਿਉਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਉਂ। ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜੀਏ ਕਿਉਂ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ने फरमाया है। किसे गल विच झगड़ा पै जावे, ए अल्लाह ने फरमाया है। कुरान हदीस दे कोलों तुसी मसला हल कराया जे। जद कोल कुरान हदीस होवे, जद कोल कुरान हदीस होवे, एवं झूठ लड़ाइयां लड़िए क्यों। साडा मुर्शद कमली वाला है, किसे होर नू मुर्शद फड़िए क्यों। रब हर एक दी ही सुनदा जे, नहीं लोड़ वसीले पावन दी। रब हर एक दी ही सुनदा जे, नहीं लोड़ वसीले पावन दी। एवं खर्च किराया कर करके, नहीं लोड़ दुराडे जावन दी। रब शारग तो भी नेड़े है, रब शारग तो भी नेड़े है। ਐਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚੜੀਏ ਕਿਉਂ। ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ फड़िए क्यों। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे महबूब ने जिस बंदे वास्ते दुआए रहमत की थी, अल्लाह पाक ने 4 चांद लगा दिते। सहाबा वास्ते दुआवां ते अल्लाह ने रहमतां कीतियां। सरकार ने ऐसियां दुआवां ते आमाल दसे। मैं तू दुआवां ते अमाल करिए। अल्लाह पाक दे महबूब दियां साडे वास्ते भी दुआवां ने। पहला अमल केड़ा सी? सबक है ना अज दा। अल्लाह अकबर। इज्जत नफ्स किसी दी मजबूर नहीं करनी। शाबाश। कारी साहब किधर गए ने, किधर गए ने? आसी साहब अल्लाह पाक सलामत रखे। ऐस बच्चे को तुसी रुपये 50 दे देने, ठीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ बच्चे ने माशाअल्लाह, ऐस बच्चे को तुसी ना, या वो 50 के नोट का केड़ा कलर है? आओ हाजी साहब को पैसे लै, उठ पुत दस्ती कम। तो मैं एक और सवाल करना जे, इधर भी खलीफा बैठा जे, असी अलहमदुलिल्लाह साथी नाल लैके आए। अल्लाह अकबर कबीरा। आमाल दी तरफ आओ मोहतरम भाईओ, आमाल दी तरफ यकीन मान जाओ। जिस बच्चे दे पिछे रब रसूल दी रहमत ते रसूल दी दुआ तो बाद माँ बाप दियाँ दुआवां होन, अल्लाह पाक ऐसे बच्चों को कभी ज़ाया नहीं जे करदे। असी किसी वास्ते की दुआ करनी, चज ना अपनी तो अपनी औलाद वास्ते नहीं करते। गल एक सुना देवां ज़हन च आ गई। इमाम बुखारी अलैहि रहमा दी अम्मा ने ना मन्नत मंगी सी। अल्लाह अकबर कबीरा। क्यों मेरे मोहतरम? उम्मे बुखारी ने ना, इमाम बुखारी की माँ ने एक मन्नत मंगी सी। कहनगियां शाह पुत दे ते मैं तेरे दीन का खाद बनावांगी। अल्लाह ने पुत दिता ते इमाम बुखारी की सुहाने उम्र च लिखिया है उन्हां दी बिनाई चलेगी। कहन लगियां अल्लाह ये हुण ना बीना पुत हो गया है, ये कैवें कुरान हदीस पढ़ेगा, सिखेगा तो सिखाएगा। तो बड़ा ही रोंदियां, बड़ा ही रोंदियां, बड़ा ही रोंदियां। एक दिन ना तहज्जुद दे टाइम उठन तो पहलो ख्वाब आई, तो ख्वाब दे अंदर ना बाबा जी इब्राहिम मिले। कहन लगे नी
इमाम बुखारी दी माएँ, इमाम बुखारी का नाम की सी? बस तानू कुछ नहीं मिलना, तुसी तो माशाअल्लाह पढ़े लिखे जे। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी का नाम मुहम्मद बिन इस्माइल सी। जनाब इब्राहिम ना इमाम बुखारी दी अम्मा जी दी ख्वाब अंदर आए तो कहणगे नहीं इमाम बुखारी दी माए तेरे पुत दी बिनाई चलेगी सी, तेरी रोन दी वजह तो ते तेरी नमाज़े तहज्जुद दी बरकत दी वजह तो रब्बुल आलमीन ने तेरे पुत दी बिनाई वापस लौटा दी। ये जैनवन गल जे। इमाम बुखारी ने सही बुखारी किन्नी उम्र च लिखी सी? लो सारे अगे सवाल जो दसेगा उन्होंने रुपया 100 मिलेगा, भावें मौलवी दस दें। जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। 200 मिलेगा। गैस ही ला दो। किन्नी? सल्फी का 200 रुपये कट के दो। तुक्का लग गया तेरा भाई, दो 200 रुपया कट के। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम बुखारी ने सही बुखारी 16 साल अंदर लिखी है और इमाम बुखारी दी जिस वक्त बिनाई वापस आई ना तो इमाम बुखारी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है तारीख़ कबीर। तवज्जो ना गल सुन वाली पुत्र बह जा और निके पुत्र बैठ जा। इमाम बुखारी दी बनाई वापस आई। इमाम बुखारी ने एक की करदा जी बच्चा माशाल्लाह। आए हाय शाह तेरे महबूब दी हदीस पाक दी बड़ी खिदमत की। इमाम बुखारी ने उहदे मुतलक मैं सवाल किया, इस नौजवान ने किया। अल्लाह मेरी दिली दुआ है इस बच्चे नू अल्लाह पाक दाढ़ी मुबारक रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह। अच्छा जज़ाकल्लाह। एवं दे हो ना 2-4 सवाल कर लीजिए। अल्लाह। मेरी दिली दुआ है कि इस बंदे नू अल्लाह पाक 5 वक्त का नमाजी बनाए तो जो मैं आइंदा आवां ये चेहरे ते दाढ़ी मुबारक हो। मैं खड़ा करके वादा नहीं लेना क्योंकि लोग मुकर जाते हैं, ये वादा लैन वाले की भी गुनाहगारी है। बस मैं ये वास्ते दुआ सफ़र च भी कराँगा, वैसे भी कराँगा। मैं अपने साथी वास्ते दुआवां करता हूँ। उन्होंने बरकत यह है कि साथी मुहब्बत बड़ी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुहतरम हजरात इमाम बुखारी की बिनाई वापस आई तो इमाम बुखारी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है तारीख़ कबीर। एक बंदे ने वक्त के बादशाह को कहा, बादशाह सलामत तेनों मैं एक जादूगरी ना दिखावा? उन्हें कहा जी दिखाओ। वो तारीख़ कबीर जिहड़ा बंदा किताबों का कीड़ा पढ़दा ना उन्होंने किताबों का पता है। वो किताब को पकड़िया तो जाके बादशाह की खिदमत आलिया अंदर पेश की। वक्त के बादशाह ने किताब पढ़ी तो किताब बड़ी बेहतरीन लिखी सी। कहने का यार बहजा बहजा कराती है, किन्ने लिखी है? कहने के जी ये इमाम बुखारी ने लिखी है। तो उन्होंने कहा तज्जब वाली ये बात नहीं की कि इमाम बुखारी ने किताब लिखी है तो बड़ी बेहतरीन किताब है, बल्कि तज्जब वाली बादशाह सलामत गल ये है कि इमाम बुखारी ने किताब लिखी है तो चांद दी चांदनी थले बह के लिखी है। गल समझ आई कि नहीं? चांद दी चांदनी थले बह के इतनी बिनाई तेज दी अल्लाह पाक ने। क्यों? पिछे की सी? मां दी दुआ। वो शेर तो मेरे जहन फिर आगे मैं पढ़ने नहीं हूँ क्योंकि बात लंबी हो जाती है। एक हज़रत साहब अगे पढ़ गए ने। अल्लाह अकबर कबीरा। मां दियां दुआवां होण ना, बाप दियां दुआवां होण, अल्लाह पाक ऐसे बच्चों को कभी भी रद्द नहीं जे कर दे। और माँ बाप को बोझ ना समझा करो। माँ बाप तो भावें 1000 रुपया लाख रुपया भी लगते हो ना। मैं तुहानूं कई मिसालां दे सकदा। एक माँ बाप के 5 पुत, 5 दे विचों 4 नकट्ठू सी। ओहदे हल अम्मा चल जे, अब्बा जी ओहदे हल चल जे। वो 4 दे 4 जिहड़े कहंदे सी अम्मा अब्बा जी ओहदे हल चल जे, वो दुनियादारी के लिहाज नाल भी थल्ले ने। तो जिन्हां ने लाखां रुपया लाया अल्लाह पाक ने अज उन्होंने लाखां नहीं करोड़ां के अंदर कर दिता। जी हाँ, माँ बाप को बोझ ना समझो। तो माँ बाप भी अपनी औलाद के नाल ज्यादती ना करन। रब ते रब दा रसूल कतन इस चीज़ की इजाजत नहीं देंदा। पहला अमल नमाज असर तो पहले 4 फर्ज। दूसरा अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह उस बंदे ते अपनी खसूसी रहमतां दा नज़ूल कर कि जिहड़ा बंदा सुबह उठदा है, उठ के वज़ू करदा है, वज़ू करके नमाज़े तहज्जुद पढ़दा है ते नाल डोल जना जाके ना कहंदा मोहतरमा उठ खलोवो, आसमाने दुनिया ते रब्बुल आलमीन आ गए ने ते तुसी भी 4 गल्लां कर लो।
और इस हदीस पाक दा दूसरा जुमला हजूर ने फरमाया कि शाह उस औरत ते अपनियां रहमतां दा नज़ूल कर कि जिहड़ी औरत सुबह उठदी है वज़ू करदी है, वज़ू करके नमाज वज़ू पढ़दी है, कदी पढ़न तो पहलों तो कदी पढ़न तो बाद, होली जिन्नी आन के कहंदी है मोहतरम कारी साहब उठ खलोवो, कला स्टेजां दे उत्ते नहीं उच्ची उच्ची बोली दा, अमल भी करके दिखाईदा, उठो उठ के तहज्जुद पढ़ो। हजूर ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा तहज्जुद पढ़दा बीवी नूं उठाउंदा, जिहड़ी बीवी तहज्जुद पढ़दी अपने खामद नूं, शौहर नूं, घर वाले नूं, सिर दे ताज नूं उठाउंदी है, ऐ अल्लाह इस जोड़े दे उत्ते अपनियां रहमतां दा नज़ूल फरमा। तीसरा ते आखिरी अमल, अल्लाह तेरे महबूब दियां लोगों ने खिदमतां कीतियां ते आला दर्जे पाए जन्नत दे अंदर ते दुनिया दे उत्ते भी कमाइयां करके चले गए। ते अज असी फिर की करिए है, तेरे हजूर हुंदे असी हर चीज़ वेच के तेरे महबूब के कदमां दे थले चले जाते। लोग कहते ना हजूर है ने, और यारो अगर हजूर हुंदे मैं किसी की गल नहीं करता, मैं अपनी हर चीज़ वेच के ते हजूर की जियारत पाक वास्ते चले जाता। हजूर है ने लेकिन अल्लाह पाक दियां जन्नतां दे अंदर हजूर की जियारत करांगे, लेकिन कल क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह करांगे। अल्लाह अकबर। हजूर ने फरमाया नज़्ज़र अल्लाहु इमरान, ऐ अल्लाह उस बंदे दे चेहरे नूं तरो ताज़ा रख। दुआ उस बंदे वास्ते, अज कहते ना सरकार की दुआ सानू किवें लग सकती, लो लग सकती जे। हजूर फरमाते ने अल्लाह उस बंदे दे चेहरे नूं तरो ताज़ा रख, उस बंदे वास्ते दुआए रहमत फरमाई। केड़ा बंदा? सामिअ मक़ालती फ़हाफ़िज़हा व वआहा सुम्मा अद्दाहा कमा समिअहा। हजूर ने फरमाया अल्लाह उस बंदे दे चेहरे नूं तरो ताज़ा रख कि जेड़ा बंदा मेरी हदीस सुनदा है, सुन के ते उन्होंने याद रखता है, याद रखने तो बाद फिर उन्होंने अगे पहुँचा देता है। ऐ अल्लाह उस बंदे दे चेहरे नूं तरो ताज़ा रख। और सरकार दियां हदीसां सुननियां ते बयान करना ते अमल करना कोई थोड़ा जिन्ना काम नहीं जे। आखिरी हदीस पाक ते गल ख़त्म। हजूर ने फरमाया कि मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बानी, सही बुखारी, व मन अहब्बानी काना माइया फिल जन्ना। जिस बंदे ने साड़ी सुन्नत दे नाल मुहब्बत की ना, गोया कि उस बंदे ने मैं मुहम्मद दे नाल मुहब्बत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जेड़ा बंदा मेरे नाल मुहब्बत करता है काना माइया फिल जन्ना, कल क़यामत वाले दिन जन्नत दे अंदर मुहम्मद दे नाल होएगा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कसीरन कसीरन कसीरा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वली अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाहुल आलमीन, अज दियां नमाज़ां और साड़ियां माजी दियां जो पढ़िया हुई नमाज़ां, अज दियां तकरीरां अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, अज दे प्रोग्राम का जिन्हां साथियां भाइयां वीरां ने एहतमाम किया है, ऐ अल्लाह उन्हां दी मेहनत नूं कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस मजबे के अंदर अगर कोई साथी परेशान हाल है तो परेशानियाँ दूर फरमा, अगर कोई तंग दस्त है तो तंग दस्तियाँ दूर फरमा। शाह अगर कोई बेटे बेटी के मामले परेशान है, आसानियाँ पैदा फरमा। बड़े ही मुखलस साथी मैनू लगे ने, ऐ अल्लाह इन्हां दे घरां दे उत्ते, ऐ अल्लाह अपने इस घर और दीगर जितने भी इस गाँव के अंदर तेरे घर ने अपनी खसूसी रहमतां दा नज़ूल फरमा। भाई शाह साहब इन्हां दे वालिदैन जो कि तेरे कोलों जा चुके ने, ऐ अल्लाह करवट करवट फिरदौस दा दाखला नसीब फरमा। मेरे बड़े ही मुहतरम हाजी मोहम्मद आसिफ सल्फी साहब इन्हां दे वालिद मुहतरम बीमार रहंदे ने, ऐ अल्लाह बीमारी तेरी तरफों, सेहत भी तेरी तरफों, ऐ अल्लाह इन्हां दे वालिद माजिद दी बीमारी वाली नेमत नूं सेहत वाली नेमत दे अंदर तब्दील फरमा। या इलाहुल आलमीन, अज दे बयान दे अंदर जेड़े मैं 3 आमाल दसे ने, सब तो पहलो मैनू फिर मेरे बड़े ही प्यारे भाइयों साथियों को इसते अमल की तौफीक अनायत फरमा। शाह जिन्हां लोगों को कल क़यामत वाले दिन बगैर हिसाबो किताब तो फिरदौस दा दाखला देना साडा शुमार उन्हां लोगों अंदर फरमा। या इलाहुल आलमीन, मेरे नाल आने वाले मेरी जमात के बुजुर्ग हाजी मोहम्मद अरशद साहब, ऐ अल्लाह किसी किसी मामले के अंदर ये परेशान ने, ऐ अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा।
या इलाहुल आलमीन उम्र दा अक्सर हिस्सा सी गुजार चुके हैं। ए अल्लाह बाकी जो ज़िंदगी है ए अल्लाह दिली तमन्ना और आरजू है कि अपने महबूब दे दीन दे मुताबिक गुजारन दी तौफीक अता फरमा। बड़े गुनाहगार से आकार हाँ आ अल्लाह साढ़े छोटे मोटे जितने भी गुनाह ने ए अल्लाह दूर फरमा मुआफ़ फरमा के ए अल्लाह उन्होंने नेकियां दे अंदर तब्दील फरमा। छोटे छोटे मासूम बच्चे ए अल्लाह इस मस्जिद मुबारक दे अंदर खालिस कुरान और सुन्नत दी तालीम हासिल करने वास्ते जो आउंदे ने ए अल्लाह इन्हां बच्चों नूं हाफिज़ कारी और आलिम बा अमल बना। अपने वालिदैन वास्ते अपने असातिज़ा वास्ते अपने बुजुर्गों वास्ते इन्होंने निजात दा ज़रिया और सबब बना। जिंदा रख इस्लाम ते मौत आए ते ईमान वाली मौत नसीब फरमा। मरदे वक्त साड़ियाँ ज़ुबानां ते कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी सारी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यि व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।